हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट रेड फ्लैग। और आज की इस वीडियो में हम बहुत बेसिक लेवल की बात करने वाले हैं, बहुत बेसिक लेवल की। देखो, मेरे को लगता है कि ना लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जान के हर जगह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेके आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है और मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, हम सबको ये पता है, ठीक है। और मतलब जैसे बोला जाता है कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखो और अच्छा सोचो, और ये मतलब सब कुछ बोला जाता है ना। आज मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे एक चीज़ समझाने वाली हूँ कि चलो मैं ना पहले आती हूँ कि क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे आपको ये समझाना चाहिए। सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसको मैंने बोला था कि यार देख, तेरा कॉन्सेप्ट ना रिलेटेड टू समथिंग इज़ वेरी बैड फॉर इट, ठीक है। मतलब ठीक है, उसका जॉब से रिलेटेड, मैं क्लियर आ जाती हूँ, उसका जॉब से रिलेटेड ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट था कि यार वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वर्किंग कल्चर ऐसा होता है, मतलब सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ उसने अपने बारे में बोला, ठीक है। तो वो मुझे बता रही थी कि यार प्रिया, वो ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैंने कभी कंपनी शिफ्ट करी पर दैट सेम थिंग हैपेंड अगेन, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि देखो यार, सिंपल सी बात है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना उस चीज़ को लेके, उस वर्किंग कल्चर को लेके, वो बहुत ख़राब है, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात ये होती है कि जिस तरीके का लेंस तुमने पहना है, तुम्हें दुनिया तो वैसी ही दिखनी है ना। तो अभी तुमने जो लेंस पहना है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो वर्किंग कल्चर वाला एनवायरनमेंट है वो ख़राब है। यू हैव टू चेंज दैट लेंस। आपको अच्छा सोचना है कि नहीं, वर्किंग कल्चर में अच्छा होता है, लोगों के साथ अच्छा हुआ है, मेरे साथ भी होगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा ना चीज़ों के बारे में अच्छा बोलना चालू करो। बोलो कि तुम्हारा मैनेजर अच्छा है, तुम्हारा बॉस अच्छा है, तुम्हारे लीड अच्छे, तुम्हारे कलीग्स अच्छे हैं, तुम्हारी जॉब अच्छी है, तुम्हें अच्छा पैकेज मिल रहा है। सो व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड सेइंग एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग दैट। तो उसने पहले 1-2 हफ्ते, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों को कोई भरोसा नहीं हो रहा था कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके साथ भी सेम चीज़ें हुई है। उसको 1-2 हफ्ता, उसको 1 महीना लग गया ये चीज़ अपने दिमाग को समझाते, क्योंकि बहुत समय से उसका ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं यार, सब कुछ ऐसे ही ख़राब होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, ये सब बस मिथ है एक कि वर्किंग कल्चर अच्छा होता है, मेरे तो कंपनी वाले बहुत ही ख़राब हैं। तो ये उसका मतलब ये अभी तक उसका जोन था, उस जोन में ये रह रही थी जहाँ पे उसको लगता था कि सब कुछ ख़राब है। अब मैंने उसको बोला कि यार, तो थोड़ा ना अपना पहले कॉन्सेप्ट ना उस चीज़ के लिए सही कर। तो बोल कि नहीं, तेरा मैनेजर अच्छा है, तुम्हारे कलीग्स अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे काम मिलता है, तुम्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हारा पैकेज अच्छा हो रहा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ना बोलना चालू करो। स्टार्ट गिविंग अफर्मेशंस फॉर दैट, स्टे ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर हैविंग राइट नाउ। सब कुछ उसको बोला मैंने, उसने सब कुछ किया, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि 1 महीने तक उसने बोला, 1 महीने उसको थोड़ा अजीब सा लगा। फिर 2 महीने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखी, उसका मैनेजर थोड़ा सा फ्रेंडली होना चालू हुआ, थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ, कलीग्स भी थोड़े बहुत हेल्पफुल हुए उसके लिए, पैकेज में भी थोड़ा बहुत उसको बोनस एक्स्ट्रा मिला, सब कुछ हुआ, ठीक है। पर उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर वो दूसरे अब उसको बाय लक कह लो या फिर उसको तुम जो भी बोलो, बट शी वॉज गिविंग अफर्मेशन कि नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब मेरा वर्क कल्चर अच्छा है, तो मे बी अ बेटर वर्क कल्चर वॉज वेटिंग फॉर हर, है ना। शी नेवर अज्यूम्ड कि नहीं मेरा इसी कल्चर में ही अच्छा होगा। शी जस्ट अफर्म्ड कि उसको बेटर वर्क कल्चर मिलेगा, तो मिल गया बेटर वर्क कल्चर। वो दूसरी जगह पे चली गई, ठीक है। बट अब क्या था ना कि वो अफर्मेशंस दे ही रही थी सबके बारे में कि नहीं यार, मेरा मैनेजर अच्छा है, मेरा कलीग अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है। तो उसको यही था ना कि मैं दूसरे कल्चर में, दूसरे जॉब में जब जाऊंगी तो आई विल लाइक, वो स्क्रैच से चालू होगा। स्क्रैच में तो मेरे दिमाग में किसी के लिए नेगेटिविटी है ही नहीं, तो चीज़ें तो मेरे साथ अच्छी जाएंगी। ये मतलब कॉमन सी चीज़ है ना कि अगर एक खाली ग्लास रखा हुआ है तो फिर अगर मैं उसमें पानी डालूंगी तो वो पानी गंदा थोड़ी होगा, तो पानी साफ़ होगा कि ग्लास अभी तक साफ़ था, है ना। तो उसको यही लगा कि उस वर्किंग कल्चर में, नए वर्किंग कल्चर में उसको कोई भी बैड सर्कमस्टांसेस का फेस नहीं करना पड़ेगा। उसने जो अफर्मेशंस दी है अभी तक अपने मैनेजर को लेके, अपने कलीग्स को लेके, अपने पैकेज को लेकर के, अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर के, जितनी भी अभी तक उसने अफर्मेशंस दी है,
दैट ऑल विल कम टूवर्ड्स हर और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। एंड द सेम पैटर्न रिपीटेड अगेन, सेम वापस से वही चीज़ें हुई उसके साथ। देन शी वॉज लाइक कि प्रिया मुझे तो लगता है ना कि तू मुझे पागल बना रही है, ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मेरा लक था उस समय, उन लोगों ने मेरे को थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर दिया, मे बी जस्ट बिकॉज दे थॉट कि अब तो ये जाने वाली हो रही है तो अब इसको साथ हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। बट वॉट वो लाइक जैसे मैं एक हाँ मतलब बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए कि लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, दीज नेवर फेल, दे नेवर एवर फेल, ठीक है। ये मतलब मेरे दिमाग में बैठा है एंड इफ़ आई नो कि यार ये कभी फेल नहीं होता, देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि वो कहाँ पे गलत गई। क्योंकि देखो दिस इज़ जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस विल नेवर एवर फेल। इफ़ यू वांट समथिंग एंड इफ़ यू रियली वांट समथिंग, सबसे बड़ी बात तो ये है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू वांट समथिंग एंड यू रियली वांट समथिंग, दोनों में डिफरेंस है। सो इफ़ यू रियली वांट समथिंग यू विल गेट इट एंड दिस विल नेवर एवर फेल। लॉ ऑफ अजम्पशंस नेवर एवर फेल, ये बात आप लोग भी अपने दिमाग में बिठा के रख लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने फिर से उससे बात करी, मैंने उसको बोला कि बहन प्लीज़ थोड़ा पहले तो शांत हो जाओ, क्योंकि वो मेरे से गुस्सा थी कि तूने क्या किया। पर स्टिल मैंने उससे बात करी और उसके बात करने के बाद ना मैंने उसको कुछ चीज़ें उसके बारे में फिर से नोटिस करी जो मैंने पहले टर्न में नोटिस नहीं करी थी। वो था ये कि उसका जो अजम्पशन है मैंने चेंज करवा दिया था, उसके मैनेजर के लिए जो उसका अजम्पशन था वो मैंने चेंज करवा दिया, मैंने उसका कलीग के लिए जो अजम्पशन था वो चेंज करा दिया, मैंने उसका वर्क एनवायरनमेंट के लिए जो अजम्पशन था वो चेंज करा दिया, पैकेज के लिए चेंज करा दिया, तभी उसको अच्छे पैकेज में जॉब भी मिल गई, उसको अच्छा बेटर वर्क कल्चर भी मिल गया, उसका मैनेजर भी चेंज हो गया। यू डोंट नो, हो सकता है उसका मैनेजर जो नया मैनेजर वो पहले वाले मैनेजर से अच्छा हो, उसको अच्छे कलीग्स मिल गए, बट स्टिल सम थिंग्स हैपन जो फिर से उसको वही चीज़ पे लाके खड़ा कर दिया कि प्रिया नहीं, इट्स हैपनिंग अगेन। तो अब मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि उसका जो है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए बहुत ख़राब है। शी मैनिफेस्ट लाइक शी गेव अफर्मेशंस फॉर मैनेजर, कलीग्स, एवरीवन, बट नॉट फॉर हर सेल्फ, ठीक है। वो अभी भी इसी विक्टिम माइंडसेट में थी कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है, कोई मेरी मदद नहीं करता है, आके सब लोग ना मेरे ऊपर ही ब्लेम कर देते हैं, अगर कोई भी काम गलत हो गया तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा, और मतलब लोग उसको उतना मिलता नहीं है जितना वो डिज़र्व करती है। दीज वर हर माइंडसेट फॉर हर सेल्फ, ठीक है। वो अपने बारे में यही सोचा करती थी। तुम दुनिया के बारे में अच्छी चीज़ें सोच लो, सबसे बड़ी बात, दुनिया के बारे में तो 1000 अच्छी चीज़ें सोच लो, तुम अगर अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो वो बाहर की अच्छी चीज़ें अच्छी रखी रह जाएंगी और वो किसी काम की नहीं होंगी, और फिर आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, दे ऑल फेल, दे आर जस्ट मिथ, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छे इंसान की वीडियो है, बट आई यूज़ टू मतलब देखती थी मैं उनकी वीडियोस, बट उसके बाद से मैं थोड़ा नहीं देखने लगी, बिकॉज मुझे उससे समझ आ गया कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू इज़ अ रीज़न बिकॉज यू नेवर बिलीव इन दैट। अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा चीज़ होगा नहीं, तो फिर कल को मेरे साथ कुछ अच्छा भी होता तो मेरा नज़र उस पर नहीं जाएगा, मेरी नज़र जाएगी जो चीज़ मेरे साथ बुरी हुई है। मतलब आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके साथ में लाइफ में बहुत कुछ होता है, ठीक है, आपकी लाइफ में आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, आपका फोकस जहाँ पे जाएगा ना, आपकी एनर्जी वहाँ पे जाएगी, जहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी ना, वही चीज़ आपके साथ बार बार होगी। ये बात आप कैसे समझोगे, मतलब थोड़ा तो समझो यार। लाइफ इज़ मोर देन, लाइक लाइफ इज़ वे बिगर देन जस्ट योर SP, जस्ट योर जॉब, जस्ट योर एवरीथिंग, दीज ऑल कम अंडर योर लाइफ। आप एक सेक्टर पे फोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे SP चाहिए, आई एम फोकसिंग ऑन माई SP, SP इज ऑब्सेस्ड विथ मी, SP लव्स मी, ठीक है, ये सब तुम बोल रहे हो। तुम फिर वहाँ पे बोल रहे हो यार मेरी जॉब बेकार जा रही है, मैं जॉब में नहीं कुछ कर पा रही, फिर तुम बैठ के SP को छोड़ दिया, तुम जॉब करने लग गए, जॉब की अफर्मेशन देने लग गए, ठीक है। फिर तुम्हारा जॉब के लिए तुम्हारी हेल्थ ख़राब होने लगी, अब तुम जॉब को भी छोड़ के हेल्थ के लिए तुम पता क्या करो ना, तुम यू चेजिंग एवरीथिंग,
यू आर नॉट चेजिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट अट्रैक्टिंग एनी थिंग, यू आर जस्ट चेजिंग एवरीथिंग। और जब आप मतलब किसी के पीछे भागोगे ना, या थक जाओगे फाइनली, तो अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए ना कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो। इट्स लाइक द बेस्ट कम्स टू यू, इफ़ द बेस्ट कम्स टू यू देन you deserve a very good SP, you deserve a very good job, you deserve very good health, you deserve everything। मतलब अगर आप अच्छे हो तो यार आपकी हर एक चीज़ अच्छी होगी ना, सिंपल सी बात है। अभी फिर क्या होता है ना, एक सिनेरियो ये भी होता है, जैसे मेरे को उस लड़की ने ये भी बोला था कि प्रिया तुम जो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो ना मुझे बोलने के लिए कि तुम्हारा कलीग्स बहुत अच्छे हैं, ये है वो, आई एम विटनेसिंग दिस सेम विद अदर्स, नॉट विद मी। उसने ये भी बात बोली थी मुझे फर्स्ट इंस्टेंस पे कि प्रिया जो तो बोल रही है ना कि मेरे कलीग्स बहुत हेल्पफुल है, तो कलीग ना मेरे दोस्त के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हो रहे। क्यों? बिकॉज शी इज़ विटनेसिंग वॉट शी इज़ सेइंग। उसने बोला कि कलीग्स हेल्पफुल है, तो कलीग्स हेल्पफुल थे। कलीग्स तो सबकी मदद करेंगे ना, हेल्पफुल डजंट मीन कि उसी के साथ मदद करेंगे। कलीग्स तो हेल्पफुल थे। शी नेवर सेड दैट कि एवरीवन इज़ हेल्पफुल टुवर्ड्स मी। अगर वो ये बोलती तो लोग उसकी मदद करते। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों के बारे में कुछ मत इन्फॉर्मेशन दो या फिर मत दो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट कर लेते हो ना अपनी लाइफ में, सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब आपके साथ आप पता है मतलब आपके साथ बुरा हो रहा है ना, आप फिर भी बोलो कि ठीक है, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड, एंड आई नो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। पता है क्या, कभी कभी होता है ना कि आप बीमार होते हो, कड़वी दवाई खानी पड़ती है ना आपको, तो जब कड़वी दवाई खाते हो तो आपको ये पता होता है ना कि अल्टीमेटली आप हेल्दी होने वाले हो उसको खाने के बाद। तो आप ये क्यों नहीं सोच लेते कि अगर आपका डाउनफॉल आया है लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, मे बी अगर आपको उस जॉब से निकाल दिया गया, अगर आपके दिमाग में ये सोचो ना कि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो, देन समथिंग बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू, दिस वॉज नॉट योर फील्ड। आपका पूरा माइंडसेट वहाँ पे चेंज होने वाला है, आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पे चेंज होने वाली है, आपकी पूरा ऑरा चेंज होने वाला है। एंड मैं आपको शर्त लगाती हूँ इस बात पर, मैं शर्त लगाती हूँ, खुले हम जिसको लगवानी लगा लो, मैं शर्त लगाती हूँ कि समथिंग बेस्ट विल कम, समथिंग बेस्ट विल कम। और फिर पता है क्या होगा, आप ना उस चीज़ को बोलोगे कि यार बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ मेरी वो वाली जॉब छूट गई, बहुत अच्छा हुआ उस इंसान ने बात करना बंद कर दिया, बहुत अच्छा हुआ कि दे डम्प्ड मी। बिकॉज अगर उसने डंप ना किया होता तो दिस जेम वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरे को पता ही नहीं होता, मैं तो अभी भी वहाँ पे मार खा रहा होता। तो इट्स लाइक कि अगर आप एक बार सोच लो ना, ये सब दिमाग के पर्सपेक्टिव है आपके, आपका अजम्पशन है। अगर आप जैसा अजम्पशन दूसरों के लिए बना रहे हो, चीज़ों के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, सबसे बड़ी बात तो अपने लिए, तो आप जैसा अजम्पशन बना रहे हो ना, चीज़ें आपको वैसे दिखेंगे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल। अगर हम एसपी की यहाँ पे बात करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले एसपी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज कि अभी थोड़ी दिनों से मेरे दिमाग में वो चीज़ चल नहीं रही है, तो मैं एसपी नहीं प्रोनाउंस कर पा रही थी। तो अगर हम एसपी की बात करें ना यहाँ पे, तो आप ये समझो कि आई हैव सीन कि पीपल जो एसपी के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े थे कि यार एसपी ऑब्सेस्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चीज़ें हुई, बट वो चीज़ें फिर से चली गई उनके हाथ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए ख़राब था भाई। तुम उधर बोल रहे हो एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फिर तुम यही बोल रहे थे कि मुझसे कोई क्यों ही प्यार करेगा। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तुम्हें एसपी तो अच्छा लविंग केयरिंग दिखेगा, पर तुम्हारे पास आते ही वो रिपल बैक हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि दे इनिशिएटेड व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू आर एसपी इनिशिएटेड, बट जिसने इनिशिएट कर लिया, यू बोथ रिपल्ड बैक। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब है भाई। तो ये चीज़ ना थोड़ी अच्छे से क्लियरली समझो कि वाई वी हैव टू एम्फसाइज ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई ये सब ना बकवास है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार वो होता है, प्यार होता है, बट उनका ना सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए बहुत हाई होता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे आई एम द बेस्ट, मेरे को तो सब कुछ मिलेगा, मेरे को हर एक अच्छी चीज़ मिलती है। तो उनको पता है वो इतना प्यार के बारे में बकवास करने के बाद भी ना उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है ना जो उनको प्यार की डेफिनेशन बदला देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में अच्छा सोच रहे थे, तो उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, जिसने ऑब्वियसली अच्छा लाइफ पार्टनर क्या होता है भाई, तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल देना। तो उसको रियलाइज़ हो कि हाँ भाई, अच्छा पार्टनर का मतलब इतना ज़्यादा प्यार लाइफ में, इतना ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा खुशी लाइफ में। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है ना, तो तुम्हारे पास चीज़ें आके चली जाएंगी। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, दिस इज़ द बेसिक ऑफ लिविंग,
दिस इज़ नॉट अ बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन. दिस शुड बी बेसिक, दिस शुड बी योर बेसिक फॉर योर लिविंग, यू नो. कि मतलब तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उससे पहले यहाँ पे समझाओ खुद को कि यू डिज़र्व अच्छी ज़िंदगी. ठीक है, अगर आप नहीं समझा सकते खुद को तो आपके पास अच्छी से अच्छी ज़िंदगी आते हुए भी सब खराब होने वाला है आपका. ठीक है, तो हर बात पे ना रोना बंद करो. कि पता है कुछ लोग तो इतने विक्टिम कार्ड प्ले करना खुश, मतलब उनको इतना खुशी मिलती है ना वो चीज़ विक्टिम कार्ड प्ले करने में, कि अगर उनके साथ कुछ मतलब अच्छा भी हो रहा होगा ना, हाँ ये तो अभी हो गया है, अभी तुम देख लेना, धीरे धीरे रुक जाओ. एंड आई नो दीज काइंड ऑफ पीपल वेरी पर्सनली, जो खुद तो उसी डेल्यूजन में जी रहे हैं, मुझे भी जलाते हैं फिर. तो आई एम टेलिंग यू, इफ़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हाई, इफ़ यू नो वॉट यू डिज़र्व, नो वन इन योर लाइफ कैन टेल यू वॉट यू डिज़र्व. ठीक है, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचो एंड यू नो दैट यू डिज़र्व द बेस्ट, आपके माँ बाप, आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका बॉस, आपका कुछ भी बोले, इफ़ यू नो यू डिज़र्व बेस्ट, यू विल डिज़र्व बेस्ट. भले ही वो लोग आपको कितना भी कुछ क्यों ना बोल दें. यू नो वी से दैट कि श्राप वर्क, लाइक श्राप कर्स, वो वर्क करता है. क्यों करता है? क्योंकि जब तुम किसी को श्राप देते हो ना, उसके दिमाग में बैठ जाता है. एंड दैट थिंग, जैसे अभी कोई किसी इंसान ने आके मुझे कोई श्राप दे दिया, नाउ आई एम थिंकिंग दैट अगेन एंड अगेन, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया. एंड नाउ वन डे और अनदर डे आई विल विटनेस दैट एंड देन आई विल से उसका श्राप मुझे लग गया. भाई मैंने अगर सोचा ही ना दिया होता, मैंने उसके श्राप पे ध्यान ही ना दिया होता, इफ़ आई वुड हैव जस्ट लिफ्ट इट, मेरा उस पर एनर्जी जाता नहीं उधर, मतलब मेरा अटेंशन नहीं जाता उधर, एनर्जी फ्लो नहीं करती और वो चीज़ कभी सामने आती नहीं. एंड आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दैट. आपको क्या लगता है जो सक्सेसफुल इंसान है उनको इतने हेट कमेंट्स मिलते हैं, अगर वो हम हेट कमेंट्स पढ़ने लग जाए ना तो वो बंद कर दे अपना काम. बट वो दे गिव अ शिट अबाउट अस, दोज हु डू हेट कमेंट्स. आई डोंट डू हेट कमेंट्स. ठीक है, कोई करता होगा, आई डोंट डू दैट. बट अगर वो देखने बैठ जाए ना तो फिर उनका काम बंद हो जाएगा. पर वो नहीं ध्यान देते, तो इसलिए वो भाई अपने लाइफ में सक्सेसफुल है. इसीलिए कभी ना सीखा करो सक्सेसफुल लोग कैसे हैं. तभी वो एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि एक हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं. क्योंकि तुम एक हाथी हो यार, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट यू हैव टू थिंक लाइक अ हाथी. लाइक आपको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लिव योर ओन लाइफ, लिव इट लाइक अ किंग. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो आज की बस वीडियो में इतना ही है कि आपको दुनिया को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार खुद से इम्प्रेस हो जाओ, फिर देखना कि सब पीछे पड़ जाएंगे कि भाई हमसे एक बार इम्प्रेस हो जाओ, हमसे एक बार इम्प्रेस हो जाओ. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. और ये वीडियो बिना कट के बनी है, जिसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय.